बिल्कुल ही सावधानी के साथ आप लोग काम करें, बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें। तो हेलो दोस्तों, मैं आयुष आप लोग का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल आयुष इलेक्ट्रिशियन में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप लोग फ़ैन को जो है वो किस तरीके से रिपेयर कर सकते हो। दोस्तों एक सीलिंग फ़ैन है जिसकी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। अब अंदर से इसको चेक करना पड़ेगा कि आखिर इसके अंदर प्रॉब्लम क्या हुई है। तो उसके लिए हमको एक सीरीज टेस्टिंग लैंप की जरूरत पड़ेगी, जो कि मैंने ये बनाया है। आप लोग भी इस तरीके से बना सकते हो। ये बहुत ही सस्ता सीरीज टेस्टिंग लैंप है। मैंने इसके बारे में भी वीडियो बना रखा है कि आप लोग इसको किस तरीके से बना सकते हो। तो आप लोग इस वीडियो का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जाके वहाँ से वीडियो देख लीजिए। तो चलिए इस फ़ैन को जो है वो अभी हम लोग चेक करते हैं। तो इसके जितने भी वायर हैं इन सबको मैंने इस तरीके से खोल लिया है। कैपेसिटर जो है आपको चेक कर लेना है कि क्या इसका कैपेसिटर वर्क कर रहा है या फिर नहीं। तो चलिए मैं सबसे पहले इसके कैपेसिटर को यहाँ पे चेक करता हूँ। तो एक बोर्ड ले लेता हूँ और इस बोर्ड के अंदर इस कैपेसिटर को कुछ इस तरीके से इन करूँगा और इन दोनों को आपस में यहाँ पे टच करूँगा। तो कैपेसिटर जो है वो हल्का सा साउंड अगर कर रहा है तो कैपेसिटर आपका ठीक है। तो ये कैपेसिटर साउंड कर रहा है, मतलब ये कैपेसिटर जो है वो बिल्कुल ठीक है। और अभी आपको यहाँ पे कोयल चेक करना है। तो अभी आपको बारी बारी से करना क्या है कि इसके कोयल को चेक करना है। दोस्तों इसके अंदर जो कॉमन वाला वायर है वो रेड है और बाकी जो ये दोनों वायर हैं ये हम लोग का एक स्टार्टिंग का है और एक रनिंग का है। तो भी आपको किस तरीके से चेक करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले सीरीज टेस्टिंग लैंप में आपको बल्ब को लगा लेना है। यहाँ पर ये बल्ब जो है वो आपको बल्ब के ऊपर विशेष करके ध्यान देना है कि हम लोग का बल्ब ग्लो कर रहा है या फिर नहीं। तो इन दो वायर को आपस में टच कीजिए। देखिए अभी हम लोग का बल्ब जो है वो फ्लू ग्लो कर रहा है, लेकिन कोयल जब हम चेक करेंगे तो हम लोग का बल्ब थोड़ा धीमा ग्लो करना चाहिए। तो देखिए एक वायर को मैं भी रख रहा हूँ रेड वाले पे और एक वाले वायर को रख रहा हूँ मैं पीले वाले पे। तो अभी किसी भी प्रकार का हम लोग का जो बल्ब है वो ग्लो नहीं कर रहा है। दूसरा वाला वायर आपको एक रखना है रेड वाले पे और दूसरा ब्लैक वाले पे। तो यहाँ पे देखिए हम लोग का जो बल्ब है वो बिल्कुल हल्का सा ग्लो कर रहा है। आप लोग को वीडियो में लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहा है, लेकिन ये एकदम हल्का सा ग्लो कर रहा है। ठीक है, बिल्कुल भी मतलब बल्ब के अंदर ऐसा लग रहा है जाने नहीं, एकदम हल्का सा ग्लो कर रहा है। और दूसरे वाले रखने पर मतलब हम लोग का जो है वो ग्लो नहीं कर रहा है। फिर आपको एक वायर रखना है पीले वाले पे और एक काले वाले पे। तो यहाँ पर भी हम लोग का सीरीज बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। दोस्तों इसका मतलब ये होता है फैन है, इस फैन के अंदर दो कॉइल होती है, एक स्टार्टिंग और एक रनिंग। तो इन एक कोयल तो उसके अंदर सही है, लेकिन जो दूसरी वाली कोयल है उसके अंदर ही जो है वो प्रॉब्लम है। इसका मतलब यही होता है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, इस फैन को जो है वो ओपन करके बिल्कुल खोल करके रख लेना है। तो वो आप लोग खोल के रख लीजिएगा। चलिए मैं आपको आगे बताऊं। दोस्तों अभी आप देख सकते हैं इस फैन का जो नीचे वाला बॉडी है ये मैंने खोल के इसको निकाल लिया है। और अभी आप कोयल देख सकते हो कि कोयल जो है वो आपको बिल्कुल ही नया लग रहा है। मतलब इसका जो लीड है, ये जो लीड आपने निकला होता है फैन से, इसी के अंदर से कोई ना कोई गड़बड़ी है। कोयल तो बिल्कुल सही है। अब इसका ऊपर वाले पार्ट को आपको ओपन कर लेना है। गाइस आप देख सकते हैं अभी मैंने कोयल को जो है वो ऊपर से निकाल लिया और कोयल यहाँ पर जो है वो बिल्कुल ही नया लग रहा है। ठीक है, क्योंकि ये ब्रांडेड फैन है। ठीक है, अभी कोयल इसका जला बिल्कुल भी नहीं है। आपका हो सकता है कि कोयल जला भी हो, तो उसके ऊपर भी वीडियो कभी ना कभी आ जाएगी कि कोयल जला हो तो आपको क्या करना है। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए इसके अंदर दो कोयल जला होता तो हम उन दो कोयल को छोड़ के उनकी दो जो आगे वाली कोयल है वहाँ से वायर को सोल्डिंग मार के निकाल देते और हम लोग का फैन जो है वो 100% वर्क करता। उस तरीके का भी फैन भी अगर हमारे पास आता है तो मैं आपको उसका भी बताऊंगा कि किस तरीके से आपको करना है। फिलहाल अभी आप देखिए हम लोग का एक लाल वाले पे और एक जो है वो ब्लैक वाले पे जब मैं रख रहा हूँ तो हम लोग का जो सीरीज बल्ब है वो ग्लो कर रहा है, लेकिन वही मैं पीले वाले पे रख रहा हूँ और रेड वाले पे तो हम लोग का बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हम लोग का जो पीला वाला लीड है वो जो है वो गड़बड़ है कहीं ना कहीं से। अभी वही आपको देखना है। यहाँ पे देखिए यहाँ से तीन वायर आप लोग को निकला हुआ दिख रहा है, एक रेड, एक येलो और एक जो है वो ब्लैक। तो येलो वाला जो वायर है ये है बीच वाला। ठीक है, यानी कि स्टार्टिंग का ही कोई ना कोई जो कोयल है हम लोग का गड़बड़ है। तो यहाँ से देखिए ये वाला जो आपको ब्लैक कलर का स्ट्रिप दिख रहा है, इसको कुछ इस तरीके से ब्लेड की मदद से आपको यहाँ से काट के इसको निकालना है। ठीक है, तो इसको आप किसी भी तरीके से यहाँ से हटाइए ताकि हम लोग को वायर को जो है वो देखने में आसानी रहे कि कोई वायर जो है वो कौन सा वायर कहाँ जा रहा है। क्योंकि वायर आपको दिखेगा तभी तो आप आगे का कनेक्शन मतलब कुछ कर पाओगे। जब आपको पता ही नहीं रहेगी कौन सा वायर कहाँ से मतलब निकल रहा है कहाँ जा रहा है तो आप लोग क्या ही कर पाओगे। तो देखिए कुछ इस तरीके से आपको यहाँ से स्ट्रिप को इसको निकाल लेना है। तो अभी वायर आप बहुत ही आसानी से देख सकते हो। यहाँ पर जो इसको ये लगा हुआ है इसको भी आप लोगों को कट करके यहाँ से निकाल लेना है। ठीक है, थोड़ा बहुत ब्लेड आप ध्यान से चलाइए क्योंकि जगह जो है वो थोड़ी कम है और हाथों पे आपके लगने की संभावनाएं जो होती है वहाँ पे ज़्यादा होती है। अक्सर जो होता है चोट लग जाता है। अभी आपको टेस्टर की मदद से इन कोयल को थोड़ा थोड़ा अलग करना है। तो देखिए ब्लैक वाला तो ठीक है, तो ब्लैक वाले के साथ हम कोई छेड़खानी करेंगे नहीं। और रेड वाला भी हम लोग का सही है, तो रेड वाले के साथ भी किसी प्रकार की कोई छेड़खानी हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि कई बार क्या होती है कि प्रॉब्लम बढ़ जाती है। ठीक है, तो अभी आप लोग को पीले वाले के साथ ही थोड़ा बहुत आप लोग को प्रॉब्लम है। तो अभी आपको पीले वाले को जो है वो यहाँ से देखिए किस तरीके से चेक करना है। पीले वाले को आप एक काम कीजिए, यहाँ से खींच के इसको डायरेक्ट बाहर ही निकाल लीजिए। ठीक है, इसको आपको खींचना है और थोड़ा ध्यान से खींचिएगा। तो पीले वाले से ही हम लोग को जो है वो यहाँ पे प्रॉब्लम है। तो देखिए अभी इस यहाँ से
हम लोग इसको चेक करेंगे। तो जो हम लोग का ये जो ब्लैक कलर का ये दिख रहा है, इसको हम लोग कहते हैं, इसके वायर के ऊपर जो लगता है ये वायर को हीट होने से जो है वो ये हम लोग को बचाता है। इसे हम लोग वायर स्लिप भी कहते हैं। तो इसको आप लोग को ब्लेड की मदद से काटना है, थोड़ा अच्छे से हाथ को बचा के काटिए, क्योंकि यही जो होता है वो एक रिस्क भरा काम होता है, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी गलती हुई तो आप लोग का हाथ जो है वो बिल्कुल ही कट जाता है। तो अभी आप देख सकते हैं इसको मैंने निकाल लिया है, और यहाँ से ये जो हम लोग को लीड दिख रहा है, अब इस लीड से आपको जो है वो चेक करना है कि क्या जो है वो लीड हम लोग का बता रहा है या फिर नहीं। तो इसके ऊपर जो होती है थोड़ी कोटिंग लगी होती है, तो आप लोग को सबसे पहले तो ब्लेड की मदद से इसके ऊपर की कोटिंग जो है वो उसको हटा लेना है। कोटिंग है वो बिल्कुल ही अभी हट चुकी है। तो अभी एक सीरीज का जो एक वायर है मैं इसके ऊपर टच करूँगा और दूसरा रेड वाले के ऊपर, ठीक है, क्योंकि रेड वाला भी कॉमन है। और आप देख सकते हैं कि रेड वाले वायर में भी जो है वो एक यहाँ से स्टार्टिंग का गया हुआ है, ठीक है, वायर, ठीक है। तो अभी जब एक वायर कॉमन के ऊपर और एक वायर इसके ऊपर लगाऊंगा तो यहाँ पर अगर ये ग्लो करता है, इसका मतलब ये है कि हम लोग का कोयल जो है वो बिल्कुल 100% सही है। तो एक वायर मैं रखता हूँ रेड वाले के ऊपर और दूसरा वायर मैं रखता हूँ इसके ऊपर। फिर भी यहाँ पे आप देख सकते हैं किसी भी प्रकार का कोई भी यहाँ पे सीरीज बल्ब जो है वो ग्लो नहीं कर रहा है। तो दोस्तों अभी भी मतलब क्या करें यार, क्या प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग देखते रहिए, इसके अंदर आप लोग का एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है वो समझ में बिल्कुल आएगी, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो अभी जो रेड वाला वायर है इसको भी हम लोग खींच के यहाँ से बाहर निकालते हैं, ठीक है। और पूरी अभी स्टार्टिंग कोयल यहाँ पर चेक करनी पड़ेगी। देखिए अंदर की साइड से ये जो वायर है वो टूट चुका है, ठीक है। मेन प्रॉब्लम पता है कहाँ था, इस रेड वाले वायर में था, क्योंकि रेड वाला भी जो है वहाँ से भी एक स्टार्टिंग का निकला हुआ है। तो देखिए अभी हम लोग क्या करेंगे मैं आपको बिल्कुल बताता हूँ आप लोग को करना क्या है। आप लोग वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिए, वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत कीजिए। तो देखिए ये जो ये स्टार्टिंग वाला वायर इसको काट लीजिए अभी, ठीक है। और अभी आपको दिख रहा है कि एक जो ये वायर है वो निकला है इस कोयल से और दूसरा वाला वायर निकला था इस कोयल से। तो इन दोनों कोयल के ऊपर जो है वो आप लोग को ब्लेड से इसको स्क्रैच करना है, ठीक है। ब्लेड से आप इसको स्क्रैच कीजिए ताकि यहाँ से आप लोग अभी सीरीज वाले वायर से आप चेक कर सको कि आप लोग का स्टार्टिंग कोयल जो है वो बिल्कुल सही है या फिर नहीं। तो आपको कुछ इस तरीके से स्क्रैच करना है। सेम टू सेम ये जो दूसरा वाला कोयल है इसके ऊपर भी आप लोग कुछ इस तरीके से यहाँ पे स्क्रैच करना है। देखिए जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ उसी तरीके से आपको भी स्क्रैच कर लेना है। तो देख लिए दोनों कोयल में स्क्रैच हो गया। अभी जो हमने स्क्रैच किया है इसके ऊपर ही हम लोग सीरीज वायर को रख के चेक करेंगे कि हम लोग का स्टार्टिंग का जो कोयल है वो सही है या नहीं। तो देखिए एक इसके ऊपर और एक इसके ऊपर रखता हूँ। अभी भी हम लोग का सीरीज कोयल जो है मतलब स्टार्टिंग कोयल वो अब ग्लो कर रहा है, ठीक है। मतलब कि हम लोग का स्टार्टिंग कोयल जो है वो बिल्कुल ठीक है। और जो प्रॉब्लम थी वो कॉमन वाले वायर से ही थी कि एक जो वायर था वो छूट गया था। तो अभी हम लोग करेंगे कि हम लोग का ये दोनों जो स्टार्टिंग वाला वायर है इसके ऊपर हम लोग जो है वो सोल्डिंग रख देंगे। यानी कि एक के ऊपर तो हम लोग को लीड दिख रहा है और दूसरे वाले के ऊपर हम लोग जो है वो यहाँ पर सोल्डिंग रख देंगे, ठीक है। यहाँ से एक तो लीड हमको दिख रहा है ना, और दूसरा वाला लीड तो हमें दिख ही नहीं रहा, दूसरा वाला लीड तो टूट गया। तो हम लोग का ये जो दूसरा वाला यहाँ पे जो कोयल आपको दिख रहा है इसके ऊपर आप लोगों को जो है वो इस तरीके से ब्लेड्स की मदद से आपको छील लेना है और इसके आप लोग को ऊपर सोल्डिंग करके एक वायर को आपको बाहर निकाल लेना है। तो देखिए बहुत यहाँ पे गर्मी हो चुकी है। तो गाइस अभी आपको ले लेना है सोल्डिंग मशीन, और सोल्डिंग मशीन लेने के बाद आपको क्या करना है, ये जो मैंने आपको बताया एक तो यहाँ पे लीड हम लोग का निकला हुआ है और दूसरा वाला जो था वो यहाँ से टूट गया था। तो जिस कोयल से टूटा था उस कोयल के ऊपर ही आप लोगों को ब्लेड से लेकर के कुछ इस तरीके से, जैसे मैंने आपको कहा था छीलने के लिए, आप लोग थोड़ा अच्छे तरीके से इसके ऊपर का जो कोटिंग है उसको हटा दीजिएगा। और हटाने के बाद आप लोग को इसी के ऊपर जो है वो सोल्डिंग कर लेना है। तो गाइस अभी आप देख सकते हैं इसके ऊपर मैंने जो है वो कुछ इस तरीके से सोल्डिंग को जो है वो रख लिया। अभी आपको करना क्या है, कुछ इतना छोटा सा वायर लेना है और इस छोटे से वायर को इसके ऊपर जो है वो आपको सोल्डिंग करना है। हाँ तो गाइस अभी आप देख सकते हैं इस कोयल के ऊपर ही मैंने इस वायर को जो है वो सोल्डिंग कर लेना है। और सोल्डिंग करने के बाद इसी वायर को आपको ये जो कॉमन वाला वायर, जो रेड वाला वायर दिख रहा है, इसके अंदर यहीं पे आपको जोड़ करके नीचे ही आपको जो है वो कॉमन बना लेना है, ठीक है। तो इस वायर को आप लोग इसके अंदर जोड़ करके इसके ऊपर जो है वो वायर स्लिप को लगा दीजिए। हाँ तो गाइस अभी आप देख सकते हैं कि मैंने इसके अंदर से जो है वो वायर को जो सोल्डिंग मारा था इस कोयल के ऊपर, उस कोयल से जो है वो एक वायर को निकाल करके और जो हम लोग का स्टार्टिंग का एक वायर है, इन दोनों को कॉमन वाले वायर में जोड़ करके इधर बाहर निकाल लिया। अभी हम लोग का सिर्फ बचा ये वाला कोयल। हाँ तो गाइस अभी जो हम लोग का एक वायर जहाँ पे बचा हुआ था इसके अंदर मैं जो है यहाँ पे वायर स्लिप लगा लेता हूँ सबसे पहले, ताकि हम लोग का कोयल जो है वो बिल्कुल भी हीट ना करे और अच्छे से जो है वो मतलब बढ़िया से चले, ठीक है। तो देखिए अभी इसके ऊपर मैं जो है ये पीले वाले वायर को जो अभी मैंने निकाला था, तो ये वायर तो ख़राब है नहीं। अगर वायर ख़राब रहता है तो आप लोग दूसरा वायर ले लीजिएगा, बट अगर वायर ख़राब नहीं रहता है तो आप लोग का उस वाले वायर से भी काम चल सकता है। तो देखिए आपको करना क्या है कि जो वायर है इसको यहाँ से नीचे से जो है वो इन करना है
और ऊपर की साइड से इसको पुश करना है और यहाँ से जो है ये ऊपर की साइड अगर वायर ऊपर से आ जाता है, नहीं तो फिर आप यहाँ से ऊपर से डाल लीजिए। किसी भी तरीके से करके आप लोग को जो वायर है वो यहाँ से आप लोग को निकाल लेना है। तो गाइस अभी आप देख सकते हैं मैंने इस वायर को, जो पीला वाला वायर है, इसको मैंने भी यहाँ से निकाल लिया है। अभी इसके ऊपर भी मैं जो है, इस वायर के ऊपर भी मैं जो है एक स्लिप लगाऊंगा ताकि ये जो वायर है वो हीट होकर के ख़राब ना हो। ठीक है, तो इस वायर के ऊपर आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी वायर जब आप सीलिंग फैन में लगा रहे हो तो उसके ऊपर आप याद से वायर स्लिप को ज़रूर लगाओ। तो अब ये वायर निकल गया और यहाँ से आप लोग को इस वायर को जब वो थोड़ा सा छील लेना है। तो देखिए वायर जो है मैंने इसको छील लिया है। अभी इस वायर के ऊपर आप लोग को ये जो हम लोग का स्टार्टिंग वाले कोयल से वायर निकला है, इसके ऊपर करके कुछ इस तरीके से आप लोग को यहाँ पे इन दोनों को जो अच्छे तरीके से इनको आपस के अंदर इन दो अच्छे से जो है वो बांध लेना है। ठीक है, यानी कि एक दूसरे के ऊपर चढ़ा करके आप लोग अच्छे से बांध लेना है और फिर इसको ऐसे ऊपर की साइड कर देना है और या फिर नीचे की साइड ही आप कर लीजिए कुछ इस तरीके से। और बाद में आप लोग को यहाँ जो स्लिप दिख रहा है इसको थोड़ा सा खींचना है और स्लिप के ऊपर आप लोग को स्लिप हल्का हल्का सा जो है वो नीचे लाना है और ये जो हम लोग का दूसरा वाला वायर स्लिप था इसके ऊपर किसी भी तरीके से करके आप लोग को चढ़ा देना है। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से अभी ये जो वायर स्लिप है वो इसके ऊपर बिल्कुल ही आसानी से चढ़ चुका है और इन वायर को आप फिर से जो है यहाँ पे पुश करोगे, धक्का दोगे तो ये वायर जो है वो यहाँ से ऊपर से निकल जाएगा। तो गाइस अभी आप देख सकते हैं मैंने इस वाले वायर को भी जो है वहाँ से बाहर की साइड निकाल लिया। अभी तीनों वायर जो है यहाँ पे बाहर दिख रहा है और अभी आपको फिर से इन तीनों वायर को जो है वो सीरीज टेस्टिंग लैंप की मदद से आपको चेक करना है कि क्या जो ये कोयल है वो वर्क कर रहा है कि नहीं। तो हम लोग को पता है कि कॉमन वाला वायर हम लोग का रेड वाला है, तो एक वायर रेड के ऊपर रखेंगे और एक ब्लैक के ऊपर। तो हम लोग का सीरीज टेस्टिंग लैंप जो है वो हल्का सा ग्लो कर रहा है। उसी तरीके से एक वायर मैंने रखा रेड पे और दूसरा वाला वायर मैंने रखा यहाँ पे पीले वाले पे, तो भी हम लोग का सीरीज बल्ब जो है वो ग्लो कर रहा है। यानी कि अब हमारा कोयल जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। प्रॉब्लम जो थी वो यहीं से थी कि एक जो लीड था वो यहाँ से टूट गया था, तो इसके ऊपर आप लोग को सोल्डिंग कर देना है। बिल्कुल इसी तरीके से आप लोग करना है यदि आप लोग के फैन में यही प्रॉब्लम है। अगर आपके फैन में कोई दूसरी प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट में बता दीजिए और मैं उसको जो है वो उसके बारे में भी वीडियो लेकर के आ जाऊँगा। तो दोस्तों अभी आपको करना क्या है, इस फैन को जो है वो कोयल है वो इसके अंदर आप लोग को सबसे पहले फिट कर लेना, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से कनेक्शन करना है इसका। दोस्तों अभी आप देख सकते हैं मैंने इस फ़ैन को जो है वो बिल्कुल फिट करके रेडी कर चुका है। आप लोग को भी इस तरीके से फिट कर लेना है इस फ़ैन को। और अभी यहाँ पे जो 3 कोयल दिख रहा है आपको पता ही है कि कौन सा वायर कौन सा है। मतलब ये जो रेड वाला वायर है वो है हम लोग का कॉमन, हम लोग का ये जो पीला वाला वायर है ये हम लोग का स्टार्टिंग का, और ये जो ब्लैक वाला वायर है ये है हम लोग का रनिंग का। तो दोस्तों आप लोग को अभी करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप लोगों को कैपेसिटर जो है वो मैंने वीडियो को स्टार्टिंग में ही चेक कर लिया था। तो हम लोग का जो कॉमन वाला वायर है इसके अंदर आप लोग को कैपेसिटर का लाइट ला के नहीं देना होता है, ठीक है। और जो हम लोग का कैपेसिटर के अंदर जो 2 वायर है उनमें से एक वायर आपको स्टार्टिंग वाले के अंदर और दूसरा वाला वायर जो है वो आप लोग को रनिंग वाले के अंदर ला करके जोड़ना होता है। तो रनिंग का वायर है ये ब्लैक वाला, तो इस ब्लैक वाले वायर के अंदर भी आप लोग को जो है वो कैपेसिटर का जो एक वायर है उसको यहाँ पे जोड़ लेना है। तो देखिए कुछ इस तरीके से सबसे पहले आपको वायर को छील लेना है। तो देखिए अभी मैंने जो है वो कैपेसिटर के एक वायर को स्टार्टिंग वाले में और दूसरे वाले वायर को रनिंग वाले में जोड़ लिया है, और एक वायर जो हम लोग का जो कॉमन है उसको मैंने इसी तरीके से छोड़ दिया। तो अभी आपको करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। यहीं पर जो है वो ध्यान देने वाली बात है, और यहीं पर अगर आप लोग कनेक्शन गड़बड़ कर दोगे तो आप लोग का फ़ैन जो है वो अच्छे से चलेगा नहीं। तो दोस्तों एक वायर जो आप लोग का फेस या फिर न्यूट्रल लगा, उनमें से कोई भी एक वायर आपको रखना है स्टार्टिंग वाले पे और दूसरा वाला वायर आपको रखना है रनिंग वाले पे। तो रनिंग वाला हम लोग का ये है ब्लैक वाला। तो अभी आप देखिए हम लोग का फ़ैन जो है वो किस तरीके से मूव किया, ठीक है। जो क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी जिस तरीके से चलती है ना उसी तरीके से यदि हम लोग का फ़ैन का ये जो सॉफ्ट है वो अगर इस तरीके से घूम रहा है तो समझ जाइए कि आपके फ़ैन का कनेक्शन बिल्कुल सही है। तो देखिए जब मैं एक वायर को रखता हूँ इस रेड वाले पे और दूसरे वाले वायर को रखता हूँ पीले वाले पे, तो हम लोग का फ़ैन जो है वो फ़ैन का जो सॉफ्ट जो है वो घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन हम लोग का जो फ़ैन का जो सॉफ्ट है वो घूमना चाहिए घड़ी जिस दिशा में घूमती है उसी तरीके से। तो घड़ी हम लोग की घूमती है इस दिशा में, तो हम लोग का एक वायर रखते हैं ये जो है हम लोग का कॉमन वाले पे और दूसरा वाला वायर रखते हैं रनिंग वाले पे। तो अभी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हम लोग का फ़ैन जो है वो चल रहा है। तो अभी आपको करना क्या है, हम लोग का ये जो पीला वाला वायर है ये आप लोग को जो बीच वाला दिख रहा है इसके अंदर लाना है और ला करके इसको आपको जोड़ लेना है। तो टेस्टर को मैं जो है यहाँ पर लाता हूँ। देखिए टेस्टर को कुछ इस तरीके से वायर को पॉइंट को आपको खोलना है और जो ये इस टर्मिनल का जो बीच वाला पॉइंट होता है उसके अंदर ला करके आप लोगों को पीले वाले वायर को जोड़ देना है जो कि हम लोग का स्टार्टिंग का होगा, ठीक है। और जो हम लोग का कॉमन होगा उसको हम लोग को ऊपर जोड़ लेना है और जो हम लोग का एक रनिंग का होगा उसको नीचे जोड़ लेना है। दोस्तों भी आप देख सकते हैं मैंने वायर को किस तरीके से जोड़ा है। यहाँ पर हम लोग का केवल 2 ही टर्मिनल खाली होता है जिसके अंदर एक फेस और एक न्यूट्रल आता है। तो एक डायरेक्ट मैंने कॉमन वाले वायर को ला करके जोड़ दिया है। जो हम लोग का स्टार्टिंग वाला वायर है इसके अंदर हम लोग को बीच वाले में लाना है, यानी कि इसके अंदर कोई भी सप्लाई नहीं देनी होती है। यदि आप लोग का ये पॉइंट खराब है तो आप लोग इसके ऊपर टेप मार के छोड़ सकते
सकते हो। और जो हम लोग का रनिंग वाला वायर है जिसके साथ हमने कैपेसिटर को ज्वाइन किया है, इसके अंदर आपको एक सप्लाई ला के दे देनी है। तो इन दो जो हम लोग का टर्मिनल दिख रहा है इसके अंदर ला करके आप फेस और न्यूट्रल को इन कर दोगे तो हम लोग का फ़ैन जो है वो 100% यहाँ पर जो है वो वर्क करेगा। तो चलिए मैं आपको वो भी करके मैं आप लोग को यहाँ पर दिखा देता हूँ, ठीक है। अभी आप देखिए मैंने इसके अंदर फेस न्यूट्रल दोनों सप्लाई ला करके दे दिए हैं और यहाँ पर इस प्लग को जो है मैं जैसे ही इस बोर्ड के अंदर यहाँ पर इन करता हूँ, हम लोग का फ़ैन जो है यहाँ पर चलने लगता है। बिल्कुल आप देख सकते हैं हम लोग का फ़ैन जो है वो 100% वर्क कर रहा है। यानी कि मैंने जिस तरीके से आपको बताया है आप उसी तरीके से यदि आप कर देते हो तो आप लोग का फ़ैन जो है वो 100% वर्क करेगा और बहुत ही लंबे टाइम तक आप लोग का जो है वो फ़ैन चलेगा। दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।